अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र पंजाब में कलअदम तंजीम के एहतजाज का। जीटी रोड पर मुजाहिरीन के डेरे हैं। शुरका गुजरांवाला की जानिब बढ़ रहे हैं। शरपसंदों के हमलों में अब तक 4 पुलिस एहलकार शहीद और 250 से जायद जख्मी हो चुके हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। तरीके लद्दाख एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पंजाब में कलअदम तहरीके लब्बैक का एहतजाज। धरने के शुरका छठे रोज भी जीटी रोड पर मौजूद। रात कामोगी में कयाम के बाद मुजाहिरीन अब गुजरांवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसल्ला और डंडा बरदार मुजाहिरीन रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बजोरे कुव्वत हटा रहे हैं। पुलिस एहलकारों पर हमले कर रहे हैं। अब तक 4 पुलिस एहलकार शहीद और 250 से जायद जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फरोग दिया। कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर हसास अजला में 60 दिन के लिए रेंजर्स एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। गुजरांवाला से आगे वजीराबाद दरिया चुनाव बॉर्डर पर रेंजर्स एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली है। पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में मौजूद है। सराय के मुताबिक हुक्काम की जानिब से मुजाहिरीन को गुजरांवाला के बजाय वजीराबाद दरियाए चुनाव के करीब रोकने की हिकमत अमली मुरतब की गई है। पंजाब में कलअदम तहरीके लब्बैक का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर हुकाम शरीक हैं। इजलास में कलअदम तंजीम के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। अब तक होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफ भी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा अभी तक क्या मुज़ाकरात हुए हैं टीएलपी के साथ, और दूसरी जानिब जो अहम इजलास बुलाया गया है इसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी सलीम शेख से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन को अपडेट करें। पंजाब में कलअदम तहरीके लब्बैक का एहतजाज जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास भी शुरू हो चुका है। इस इजलास में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत मौजूद हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर हुकाम भी शरीक हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा इस अहम इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में जो है मुल्क की मौजूदा सूरत खुसूसन पंजाब में जो कलअदम तंजीम एहतजाज कर रही है उसके हवाले से इजलास हो रहा है। और इस इजलास में जो है सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, मामले खसूसी इत्तलात इरफान कावल, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम जो है वो शरीक है। और पंजाब की जो इस वक्त की सूरत हाल है, खसूसन जो जीटी रोड पर धरना दिया गया हुआ है उसके हवाले से जो है वज़ीर पंजाब को आगाह किया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो पंजाब हुकूमत है उस पर जो गुज़िश्ता रोज जो रेंजर्स को बुलाया गया था उसके हवाले से मजीद बड़ा अहम फैसला करेगी। और ये देखा जाएगा कि ये जो मुजाहिरीन है इनको किस तरह रोका जाना है और इनको आगे जो है इस्लामाबाद की तरफ किस तरह रोका जाना है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सलीम शेख। धरने के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैजाबाद इंटरचेंज को सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रेहान शेख से। जी रेहान शेख, कौन कौन से अहम रास्ते बंद किए गए हैं?
جی بالکل، دیکھیے ایک کالا دم مذہبی جماعت کی جانب سے جو احتجاج کے باعث جو ہیں وہ جڑواں شہروں میں راستے کافی زیادہ بلاک ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں فیض آباد کے مقام پر، اگر میرا آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے، یہ وہ مناظر ہیں جہاں پہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، سڑک بند کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہوں تو بڑی تعداد میں یہاں پر اسٹوڈنٹس، خواتین موجود ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور ہر قسم کی ٹریفک جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد ایک ایسا مقام ہے جو جڑواں شہروں کی ٹریفک کو آپس میں ملاتا ہے، یہ فیض آباد مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف جڑواں شہروں کے باسیوں کو آنے جانے کے لیے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسکول نہیں پہنچ پا رہے، آفیسز والوں کو دفتر سے دیر بھی ہو چکی ہے۔ جی، کلدم تنظیم کے حملے میں شہید پولیس اہلکار ملک اکبر کی نماز جنازہ ادا، شہید کو چونیا کے قریبی گاؤں عالم والا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں رشتہ داروں اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اہل خانہ کے مطابق شہید کی اہلیہ بھی 6 ماہ قبل انتقال کر گئی تھی۔ مرحوم کے 7 سال کی ایک کم سن بیٹی ہے۔ اور ثنا پڑھی جائے گی، جو نماز میں ثنا پڑھتی کلدم تنظیم کے احتجاج کے باعث نظام زندگی درہم برہم، جیلوں میں راستوں کی بندش کے باعث دلہنیاں بیاہ کر لانے والا دولہا مشکل میں پڑ گیا۔ باراتیوں نے دولہے کو کندھوں پر اٹھا کر جہلم پل عبور کیا۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے۔ جی شہباز بٹ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ کالادم تنظیم کے لانگ مارچ اور احتجاج کے باعث جہلم کے دونوں پل 3 روز سے مکمل طور پر بند ہیں۔ درجنوں کنٹینر وہاں پر کھڑے کیے گئے ہیں۔ 4000 سے زائد پولیس اہلکار، جن میں اٹک، چکوال، فیصل آباد اور پنڈی کی اضافی نفری شامل ہے، رینجرز کے اہلکار شامل ہیں، وہ وہاں پر تعینات ہیں۔ اور آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں پہ سادوکی سے ایک بارات آ رہی تھی جہلم کی جانب، دولہے کو باراتیوں نے کندھوں پر اٹھا کر دریا جہلم کا پل عبور کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جا رہی ہے، خود و نوش کی قیمتیں سے باتیں کر رہی ہیں، گوبھی، ٹماٹر جو ہے ان کی قیمتیں وصول ہیں، آٹا، چینی کی دالیں۔ بالکل، شہباز بٹ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ راستے بند ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے۔ ملکی مسائل کا حل فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی تنقید، کہا حکمرانوں کو عوامی تکلیف کی پرواہ نہیں، حکومت کی ناکامیاں مہنگائی کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ روپیہ 15% تک کمزور ہو گیا ہے، عوام جان چکے کہ الیکشن چوری ہوں گے تو انہیں ریلیف نہیں ملے گا۔ فوری اور شفاف الیکشن آج پاکستان کا حل ہے، کوئی اور حل آپ کے پاس نہیں۔ جو حکومت کی ناکامیاں ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں عوام کے سامنے آتی ہیں۔ پچھلے 4 مہینے میں 15% جو ہے روپیہ کمزور ہو گیا اور اس کا اثر آپ مہنگائی میں دیکھتے ہیں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جو 2018 کے الیکشن چوری ہوئے اس کا براہ راست اثر میری زندگی پر مہنگائی کی صورت میں پڑ رہا ہے۔ تو آج عوام یہ جان چکے ہیں کہ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ملک کے الیکشن چوری ہوں گے، پھر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، پھر ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ جو حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے کوشاں رہے گی، عدالتوں میں جاتی رہے گی، جب آپ ادھر مصروف رہیں گے تو پھر عوام کی تکلیف کو کون دیکھے گا، پھر مہنگائی کو کون دیکھے گا۔ بلوچستان اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی آج جمع کرائے جا رہے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی، اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کی جانب سے سابق اسپیکر قدوس بزنجو کو مشترکہ امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے سہیل احمد سے۔ جی سہیل احمد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، بلوچستان میں جاری سیاسی گہما گہمی اور جوڑ توڑ کا جو سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج صبح بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ میں صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک وزیر اعلیٰ کے لیے اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا جا رہے۔ گزشتہ روز بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر تھی۔ وزیر اعلیٰ کے جو امیدوار ہے میر قدوس بزنجو اپنے دیگر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے مختلف پارٹیوں، عوامی نیشنل پارٹی، ایچ ڈی پی، بلوچستان عوامی پارٹی اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے اپنے لیے حمایت حاصل کی۔ جی
बात करेंगे डेंगू वायरस की। पंजाब में डेंगू के वार मौसम बदलने के बावजूद थम ना सके। वायरस मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 36 तक पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में 3000 से जायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू मच्छर के वार अभी भी कम न हुए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 539 अफराद मर्ज का निशाना बने। सबसे ज्यादा मुतासरा शहर लाहौर से 423 मरीज रिपोर्ट हुए, मगर शहर भर में सफाई सुथराई और मच्छर मार स्प्रे का एहतमाम न हुआ। हुकूमत को भी चाहिए कि मोहल्ले में, हर मोहल्ले में, अस्पतालों में स्प्रे करवाए ताकि लोग इससे बच सके। आवाम अपने थ्रू बच सकती है, बस एहतियात करे। हुकूमत की तरफ से तो कुछ रिलीफ नहीं है, ना डेंगू के लिए, ना कोरोना के लिए, ना और किसी चीज के लिए। महकमा सेहत की टीमों ने सूबे भर से 1703 मकामात से लार्वा तल्फ किया। डॉक्टर्स कहते हैं अस्पतालों में मरीजों का रश है, अवाम एहतियात करें। एहतियात करें। सबसे पहले तो घरों में पानी ना जमा होने दें, और इसके अलावा मॉस्पेल्स वगैरह जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं वो अप्लाई करें सब। इसके अलावा वर्कलोड हॉस्पिटल्स में पहले ही बहुत ज्यादा है डेंगू के लिए, कोरोना की वजह से भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग एहतियात करें। पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 2321 मरीज दाखिल हैं। ताहम 24 घंटों के दौरान लाहौर और शेखुपुरा से एक मरीज दम तोड़ गया, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 36 हो गई। फैसलाबाद में भी डेंगू के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अलाइड अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में? जी, फैसलाबाद में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में रवा सीजन के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 39 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें से 25 अलाइड अस्पताल में और 14 अफराद जो है वो सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। शहरियों की जानब से सख्त मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर मच्छर मार स्प्रे मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की जाए, ताकि जो बढ़ते हुए डेंगू के केसेस हैं इन्हें कम किया जा सके। जी, मुल्क में कोरोना वायरस के वार थमने लगे। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 1.42% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 49,486 टेस्ट किए गए। 706 केस रिपोर्ट हुए। मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 28,414 तक पहुंच गई। मुल्क में 23,439 फाल केसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। नस्ला टावर गिराने का काम 27 अक्टूबर के बाद से 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इमारत गिराने के अखराजात मालिक से लिए जाएं। मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची जमीन को फरोख्त कर दें। आइंदा समात पर कमिश्नर कराची पेशरफ से अदालत को आगाह करें। अदालत ने कंट्रोल्ड मॉडर्न डिवाइसेस के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि इमारत के अतराफ कोई नुकसान ना हो। सऊदी अरब की जानिब से इमदादी पैकेज के ऐलान के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में आज भी कारोबार के आगाज से ही डॉलर की कीमत में कमी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत ₹1.28 कम हो गई। डॉलर का लेन देन ₹171.50 में किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.48 कमी रिकॉर्ड की गई थी। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। महंगाई के बाइस मोटरसाइकिल से गाड़ी पर तो ना आ सका, लेकिन अब साइकिल भी लाले पड़ गए हैं। पेशावर से कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। मोटरसाइकिल थी गरीब की सवारी, पर अब ये भी जिंदगी पर पड़ रही है भारी। पहले बस 100 का पेट्रोल डलवाओ, किक लगाओ और दुनिया भर के सारे काम निपटाओ, लेकिन अब तो हालत ये है कि रात को 100 का पेट्रोल डलवाओ और सुबह यूं ही गाड़ी को धक्का लगाओ। मैंने तो कल 300 का डलवाया था, अभी फिर खत्म हो गया। ये क्या मुसीबत है, इससे अच्छा है कि बंदा साइकिल ही खरीद ले। जिद्दत के इस दौर में मोटरसाइकिल से कार का सफर तब्दीली सरकार में शहरियों को साइकिल पर ले आया है। वही साइकिलों की क्या कीमतें हैं? चाइना साइकिल 18,500 रुपए, इसमें मॉर्गन की 20 इंच साइकिल 13,500 रुपए में। अगर आपको सोराब की साइकिल लेनी है 14,500 रुपए की है, और मॉर्गन में फ्रंट शॉक डबल डिस्क लेनी है तो 22,500 रुपए की है। ये तो बड़ी महंगी है, मैं तो साइकिल भी नहीं खरीद सकता। पर साइकिल के दाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे महंगाई इस साइकिल पर बैठकर शहरियों से रेस लगा रही है। पेट्रोल की वजह से लोग साइकिल की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस साइकिलों के भी बढ़ गए हैं। मैंने कहा यार मोटरसाइकिल ख़त्म करूँगा, साइकिल लूँगा,
मगर आज साइकिल भी इतना 20,000 और 18,000 और 25,000 रुपए रेट है, बस मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगी साइकिल बेचने वाले भी महंगाई की दुहाई देकर कारोबार मांद पड़ने का रोना रो रहे हैं। रेट बहुत ज्यादा है तो हम लोगों को भी जरा सेल करने में मुश्किलात आ रही है, लेकिन आजकल जो चल रही हैं बूढ़े भी और बच्चे भी स्पोर्ट साइकिल ले रहे हैं। आजकल साइकिल बहुत महंगा हो गया है। इमरान खान की हुकूमत में 2500 रुपए फी टैक्स लगाए। आजकल साइकिल बहुत महंगा है, गरीब लोग ये नहीं खरीद सकता है। 3 साल में महंगाई का 70 साल रिकॉर्ड टूटता देखकर अवाम खुद को यही तसल्ली देते हैं, जब जिंदगी में वर्ल्ड कप में भारत को हराता देख लिया तो तब्दीली भी देख ही लेंगे। कैमरामैन आदिल ज़ादे के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर।